एक पॉइंट नुपुर शर्मा जी ने बोल दिया तो आज देख लीजिए वो घर से बाहर नहीं निकल रही, उनका कुछ अता पता नहीं। और तस्लीम रहमानी सब चैनल पे बैठे हैं आराम से। 36-35 टुकड़ा किसी आरफा खान का तो नहीं हुआ है, होता तो श्रद्धा का ही है। जो सरतन से जुदा गैंग है उनके खिलाफ हूँ, जो कट्टरता फैलाते हैं उनके खिलाफ हूँ, जो जिहाद फैलाते हैं उनके खिलाफ हूँ। मैं विनती करना चाहूँगा गुजरात पुलिस से जल्दी जल्दी छोड़ दे उनको, वरना फिर 2024 में मोदी जी का आना भारी हो जाएगा। काजल हिंदुस्तानी के साथ 100 करोड़ सनातनी और ज़्यादा ही अच्छे जो मुस्लिम है वो मुस्लिम भी उनके सपोर्ट में है। अभी तक तो हम छोटे मोटे लेवल पे मांग कर रहे थे, लेकिन अब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मांग करेंगे। तुम जितना ही बंद करोगे हम उतनी ही तेजी से आवाज उठाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम जेल भर देंगे पूरा। सर अभी काजल हिंदुस्तानी के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी वो चर्चा में है क्योंकि उनकी जो है लास्ट अभी बीते दिन उनकी गिरफ्तारी की गई है गुजरात पुलिस द्वारा। उन पर आरोप है कि रामनवमी वाले दिन उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और हिंसा को भड़काया था। तो क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको हम हिंदू कम्युनिटी बोलते हैं, उसके साथ तो ये हमेशा से होता आ रहा है। अब तस्लीम रहमानी ने जो बोला था हमारे शिव जी के खिलाफ, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की, लेकिन वही एक पॉइंट नुपुर शर्मा जी ने बोल दिया तो आज देख लीजिए वो घर से बाहर नहीं निकल रही, उनका कुछ अता पता नहीं। और तस्लीम रहमानी सब चैनल पे बैठे हैं आराम से। शोएब जमाई को आप देख लीजिए, जहर उगलते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं होता। अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम भाषण देते, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। साजिद रशीदी के खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी कोई बहन या हमारी माता जैसे नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया, तुरंत उनके पीछे सरतन से जुदा गैंग लग जाती है। उसके बाद अब देख लीजिए काजल हिंदुस्तानी, उसके पहले देख लीजिए टाइगर राजा सिंह। तो मतलब ऐसा है कि जो हमारे खिलाफ बात करेगा, जो हमारे पक्ष में बात करेगा, उसी को दबाने का काम करती है। और उसमें सरकार भी, मैं तो बीजेपी को बोलना चाहूँगा, हमने तुम्हें वोट क्यों दिया था? ताकि तुम हमारी बात करो, हमें संरक्षण मिले हिंदुओं को, लेकिन तुमसे अब वो भी नहीं हो रहा। और खास करके उनको गुजरात में पकड़ा गया जहाँ पे प्रॉपर बीजेपी की सरकार है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना बीजेपी का, आप दुनिया देख रही है। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अगर तुम ऐसे ही करतब करते रहोगे ना तो शायद 2024 में मोदी जी का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके पहले जो काजल हिंदुस्तानी ने बोला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो सीधा सीधा उनका वीडियो मैंने देखा, उन्होंने बोला मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, जो सरतन से जुदा गैंग है उनके खिलाफ हूँ, जो कट्टरता फैलाते हैं उनके खिलाफ हूँ, जो जिहाद फैलाते हैं उनके खिलाफ हूँ, जो आतंकवादी मानसिकता वाले हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। तो उनके खिलाफ तो पूरा देश है ना, तो फिर इनको दिक्कत होने की ज़रूरत क्या थी? फिर किस बिना पे उनको अरेस्ट किया गया? कहीं किसी घर में अगर कोई माइनॉरिटी, तो वैसे है नहीं, माइनॉरिटी हम हैं, क्योंकि एक अगर कोई मुसलमान यहाँ पे कुछ बोल देता है तो उसके पीछे यूएन खड़ा हो जाता है, उसके पीछे जो 57 इस्लामिक देश खड़े हो जाते हैं। तो 200 करोड़ की वो आबादी है, हम तो 70 करोड़ ही है ना। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में हम हैं, हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और विक्टिम कार्ड भी खुद ही खेलोगे 200 करोड़ होके भी। तुम बम रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सरतन से जुदा करो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पत्थरबाजी करो, तुम पेट्रोल बम फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी बहन हमें बता रही है कि तुम किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार अपने साथ रखो, तो उसमें तुम्हें दिक्कत तो आती है, उसके लिए पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेती है। इसके पहले ऐसा कैंपेन नहीं चलता था। हमें तो बचपन से ही बताया गया है कि कोई बहन हो या कोई माँ हो, वो स्प्रे रखे, अपने पेपर स्प्रे रखे या छोटा मोटा चाकू रखे ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। तो यही सेम चीज़ तो काजल वो भी बोल रही थी ना हिंदुस्तानी। तो फिर किस बिना पे उनको अरेस्ट किया गया? मैं विनती करना चाहूँगा गुजरात पुलिस से जल्दी जल्दी छोड़ दे उनको, वरना फिर 2024 में मोदी जी का आना भारी हो जाएगा। और वो पूरी गलती गुजरात सरकार की होगी, वो राजेंद्र भाई पटेल की होगी। जैसे आपने बताया कि दोहरा चरित्र जो है सामने आ रहा है, कि उसी में मैं जानना चाहूँगी कि एक तरफ जो है कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और एक तरफ जहाँ पर कुछ ऐसी नारियाँ हैं जो उस चीज़ के पक्ष में है, और वो जो बोलती है और वो जो सामने आती हैं चीज़ों को लेकर, तो उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनको गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो कहाँ तक सही है ये? कहीं ना कहीं हमारे जो संकल्प है उसको दबाने का, उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे हमारा संकल्प और ज़्यादा मजबूत होगा, हम और तेज़ी से। अभी तक तो हम छोटे मोटे लेवल पे मांग कर रहे थे, लेकिन अब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मांग करेंगे। और मैं खुला चुनौती देना चाहूँगा हर उस जिहादी मानसिकता से, हर उस सेक्युलर के चूरन खाने वालों से। तुम नुपुर शर्मा को बंद कर लो, तुम टाइगर राजा सिंह को बंद कर लो, तुम मनीष कश्यप को बंद कर लो, तुम काजल हिंदुस्तानी को बंद कर लो। हर घर से ऐसे लोग निकलेंगे। तुम कितना बंद करोगे? तुम जितना ही बंद करोगे हम उतनी ही तेज़ी से आवाज़ उठाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम जेल भर देंगे पूरा। सर आपसे जानना चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान में अगर ट्रिपल तलाक के विरोध में अगर कोई नारी बोल जाए तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, कितनी सच्चाई है? क्या कुछ कहना चाहेंगे?
इसमें कहीं ना कहीं हिंदू का गलती है, ठीक है। हिंदू जब तक सेक्युलर बना रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे जो भी हम लोग का मुद्दा उठाते हैं या जो भी जो हम लोग के यहाँ लव जिहाद हो रहा है, क्योंकि काजल हिंदुस्तानी का मेन मुद्दा क्या था, लव जिहाद के खिलाफ वो बोली, धर्मांतरण के खिलाफ बोली, जो 5-5 लाख रुपये में धर्मांतरण करवाते हैं, जो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, जबकि उसको पता नहीं कि तुम्हारे बाप है। तो ये सब चीज़ को जो है देखते हुए बोली, तो इस टिप्पणी को लेते हुए उनको अंदर किया गया। कहीं ना कहीं अब बीजेपी इसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं हिंदुवादी सरकार है, लेकिन टाइगर राजा सिंह क्लियर बोल दिया कि राजनीति में आएंगे तो हमको धर्म का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन धार्मिक काम करेंगे तो धर्म का सपोर्ट मिलेगा। तो काजल हिंदुस्तानी के साथ 100 करोड़ सनातनी और ज़्यादा ही अच्छे जो मुस्लिम हैं मुस्लिम भी उनके सपोर्ट में हैं। तो हम तो यही बोलेंगे, आप लोग जो काम कर रही हैं एकदम कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल। लव जिहाद के खिलाफ अगर आप बोल रही हैं, आपको अंदर कर दिया जाए, हम बोलेंगे हमको अंदर कर दिया जाए, लेकिन सही बात है हर घर से ऐसा लड़का निकलेगा, हर घर से क्या बोलते हैं ऐसी लड़की निकली। काजल हिंदुस्तानी कितना अंदर करोगे, जितना अंदर करोगे उतना निकलते जाएगा, क्योंकि ये बात तो रियल है ना मैम। यहाँ जितना भी लव जिहाद हो रहा है, जितना धर्मांतरण हो रहा है, 36-35 टुकड़ा किसी आरफा खान का तो नहीं हुआ है, वो तो होता तो श्रद्धा का ही है। तो ये सब चीज़ जितना भी हो रहा है सिर्फ हिंदू के ही साथ हो रहा है। तो जब हिंदू के साथ हो रहा है तो हिंदू की बहन बेटी तो सवाल उठाएगी, और कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक हम लोग में तो नहीं है, तुम्हारे ही धर्म के लिए उठा रही है कि तुम्हारे यहाँ हो रहा है ये सब चीज़, और तब तुम उस पर पलटवार करते हो या उसको अंदर करवाने का करते हो और शर्तन से द्वारा ट्रेंडिंग करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है, क्योंकि हिंदू जो है ना सहनशील है और कहीं ना कहीं अपने आप में इतना कायर हो चुका है, क्योंकि धर्म को जाना नहीं है। जो हिंदू धर्म को जान लिया उसको लोग बोलने नहीं देता है, और जो उसको अंदर कर देता है, और जो क्या बोलते हैं, और मैक्सिमम लोग जानता ही नहीं, कोई भगवत गीता पढ़ेगा नहीं। जिस दिन हम तो क्या क्लियर कहते हैं, जिस दिन अपने माँ बाप, किसी के माँ बाप जो है अपने बच्चा को हनुमान चालीसा पढ़ाने का डाल दिए ना, वो खुद समझ जाएगा कि लंका दहन कैसे करना, खुद दहन करके आ जाएगा। लेकिन यह पढ़ ही नहीं रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदू के लिए शर्मनाक है। सहनशील इतना है ना कि जितना भी है, मतलब कि जितना भी जो कारनामा होता है हिंदुस्तान में, वो सब का पीछे हम कहीं ना कहीं हिंदू को ही गलती मानते हैं। क्योंकि जैसे PFI समर्थक लोग आते हैं, PFI आता है, वो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि हाँ इसमें एसिड रखो, 2047 में ये क्या बोलते हैं इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे। तो हम तो कहते हैं भाई 8 बजे जब भी हम लोग, तो जल्दी से जल्दी ऐलान होने वाला है, 8 बजे रात में नोटिस आएगा कि 12 बजे, आज के रात 12 बजे के बाद से हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। जिसको चुल मचना मचने, तो हम लोग 100 करोड़ सुनाते हैं, सब कुछ उन लोग के समर्थन में है।